सिंह, खबर आज तक में आप सभी का स्वागत है। जंगल महकमे में अधिकारी रहते हुए आपका सबसे यादगार अनुभव क्या है? बगैर लाइसेंस के छतरपुर वन वृत्त के जंगलों से काटी गई अवैध लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण और बिक्री हो रही है। छतरपुर वन वृत्त में स्वीकृत वन बल और तैनात वन बल पूर्ण है या कम? अनेक वन अधिकारी और कर्मचारियों पर वन संपदा का अवैध दोहन करवाने का आरोप है। उन्हें चिन्हित करने और कार्यवाही करने की क्या कार्य योजना है? वन्य प्राणियों की पुख्ता सुरक्षा के लिए छतरपुर वन वृत्त में क्या कदम उठाए हैं? इस किस्म के कुछ सवालों के जवाब दिए छतरपुर वन वृत्त के सीसीएफ नरेश यादव ने। पेश है खबर आज तक से उनकी बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, खबर आज तक में आपका स्वागत है। हमारे बीच में है छतरपुर वन वृत्त के सीएफ नरेश यादव जी। नरेश जी, आपका खबर आज तक में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जंगल महकमे में अधिकारी रहते हुए आपका सबसे यादगार अनुभव क्या है? मेरे करीब 33 साल का अनुभव होने जा रहा है और उस अनुभव के दौरान मैंने अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिला है। मैं एंटी पोचिंग स्क्वाड में भी मैंने करीब 4 साल काम किया था। उस वक्त मैं जबलपुर क्षेत्र था, उसमें पूरे जबलपुर संभाग के सारे ज़िले आते थे, तो उसमें काम करने का काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरा। और उसका खास करके जो कार्य था मुख्य रूप से गुप्त सूचनाओं का पता लगाना और वन्य प्राणियों के शिकार के संबंध में कहीं पर अगर कोई जानकारी प्राप्त होती है, खास करके पारधी समुदाय के विषय में, और इसके अलावा और भी समुदाय जो इसमें लिप्त थे, उनकी सूचना तंत्र के माध्यम से उनके बारे में बताना और फिर खास करके फिर कार्य करना 4 साल का अच्छा अनुभव रहा। इसके अलावा मैंने गांधी सागर वन्य प्राणी अभ्यारण्य में भी काम किया। वहाँ पर मैं करीब 2.5 साल, पौने 3 साल करीब मैंने काम किया था वहाँ पर अधीक्षक के तौर पर, और साथ में ही मैंने वहाँ का प्रबंध योजना भी तैयार की थी। तो गांधी सागर में भी खास करके अभी जैसा आप जानते हैं कि वहाँ पर अभी चीतों का पुनर्वास का कार्यक्रम होने जा रहा है, वहाँ पर मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो कान्हा टाइगर रिजर्व में मैं करीब 3.5 साल रहा हूँ। वहाँ भी वन्य प्राणी प्रबंधन का काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरा। पहले गरीबों के अंतिम संस्कार के लिए वन विभाग सस्ते दामों पर लकड़ियाँ उपलब्ध कराता था। क्या यह योजना अभी चालू है या बंद है? हाँ, ये जो आप बात कर रहे हैं तो हम लोग निस्तार से अपने जंगल में जो हमारे जो कूप वगैरह करते हैं, तो निस्तार व्यवस्था के तहत जो लकड़ी है बहुत ही कम मूल्य पर जो है उपलब्ध कराई जाती है। तो उसमें आम जो वहाँ के ग्रामवासी हैं उस योजना का लाभ लेते हैं। बगैर लाइसेंस के छतरपुर वन वृत्त के अनेक इलाकों में जंगलों से काटी गई अवैध लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण और बिक्री हो रही है। ये आप मुझे संज्ञान में ला रहे हैं, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। यदि इस प्रकार की कोई चीज़ जानकारी में आती है तो हम निश्चित तौर पर उसके विरुद्ध जो है कठोरतम कार्रवाई करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। छतरपुर वन वृत्त में स्वीकृत वनबल और तैनात वनबल क्या पूर्ण है या कम? हाँ, अभी जो आप वनबल की बात कर रहे हैं, स्वीकृत वनबल की संख्या वाकई में जो होना चाहिए उसके हिसाब से हमारी कमी है। और कई हमारी बीट ऐसी हैं जहाँ पर एक वन रक्षक के पास 2-2, 3-3 बीटों का प्रभार भी है। ऐसी कई जगह हैं। उसको बहुत जल्दी ही नई भर्ती अभी हमारे यहाँ पर हुई है, तो उसके तहत हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी कोई बीट रिक्त ना रहे, इस प्रकार कोई सर्किल भी ना रिक्त रहे, और उसको पूर्ण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अनेक वन अधिकारियों और कर्मचारियों पर वन संपदा का अवैध दोहन करवाने के आरोप हैं। उन्हें चिन्हित करने और कार्रवाई करने की क्या कार्य योजना है? जो आप बता रहे हैं कि छतरपुर वन वृत्त के अंतर्गत अगर इस प्रकार कोई कर्मचारी हमारे संज्ञान में आते हैं तो उनको न केवल चिन्हित किया जाएगा बल्कि उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, और उसकी हमने कार्य योजना तैयार कर ली है। और उसमें हमने जितने हमारे वन अधिकारी हैं छतरपुर वन वृत्त के अंतर्गत, उनको भी हमने इस बारे में आदेश किया है कि इस प्रकार के कोई कर्मचारी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं तो उसमें किसी प्रकार की जो है कोताही नहीं बरती जाएगी। वन प्राणियों की पुख्ता सुरक्षा के लिए छतरपुर वन वृत्त में क्या कदम उठाए हैं? वन्य प्राणियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने, जब हम प्रवास पे होते हैं, काफ़ी हमारा सघन प्रवास रहता है, उस दौरान हमने ये पूरा जितने भी हमारे फील्ड का अमला है उनको बताया है कि लगातार न केवल हमें वैसे औचक करते हैं, गश्ती जो है रात्रिकालीन गश्ती भी करना है, और ख़ास करके जब पूर्णिमा की उसमें 5 दिन काफ़ी रात्रिकालीन गश्ती का बड़ा महत्व है।
और ख़ास करके उनको ये भी हमने हिदायत दी है कि आप अपने क्षेत्र में जहाँ भी आपका बीट में है उसकी सघन गश्ती करें, और उसमें खास करके फंदे हैं, फंदों को चेक करने का है, पगडंडियाँ हैं उनको चेक करने का है। इसी प्रकार से कोई विद्युत लाइन पे कोई किसी ने तार वगैरह तो डाला हुआ है उसको चेक करने का है। और इसके अलावा हमको ये भी बताया गया है कि आप जो है जो जल स्रोत हैं उनकी भी चेकिंग करें, जो नमक के जो स्रोत रहते हैं जहाँ पर वन्य प्राणी अपने साल्ट की पूर्ति करते हैं उनको भी चेक किया जाए। तो ये लगातार हमारा कार्य जो है जारी है, और इसमें हमने अपने वन क्षेत्र के प्रवास के दौरान जितने हमारे कर्मचारी हैं फील्ड के उनको हमने निरंतर उसमें हिदायत दी है और उस पर जो है वो अमल किए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये कार्रवाई करने से निश्चित तौर पर हमारी वन्य प्राणी की सुरक्षा की दिशा में एक मजबूती मिलेगी। छतरपुर जिले की बक्सवाहा रेंज में सैकड़ों पेड़ काटे गए और लकड़ी गायब करा दी गई, इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, ये जो आप बता रहे हैं इसके बारे में मैं आपको संज्ञान में लेना चाहूँगा। जब मेरे संज्ञान में आया था तो हमारे वन अधिकारी श्री सर्वेश सोनवानी जी हैं, वन अधिकारी छतरपुर हैं, उनको मैंने निर्देशित किया, वो अपने स्तर पर कार्रवाई करवा रहे हैं, और जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा किसी प्रकार की तो उसमें हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। क्या यह सही है कि छतरपुर वनवृत्त में संचार व्यवस्था और वन अमले की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई शस्त्र व्यवस्था तहस नहस है? नहीं, तहस नहस तो इसको नहीं कहा है जी। शस्त्र तो जो है हमारे पास जो भी उपलब्ध कराए गए हैं वन विभाग की तरफ से, उन शस्त्रों का तो समय समय पर उपयोग होता ही है, और हमारे जो अपने वन परिचित अधिकारी हैं छतरपुर वृत्त के अंतर्गत, और वो शस्त्र उनको जो उपलब्ध कराए गए हैं उसमें वो समय समय पर जो है न केवल साथ रखते हैं, बल्कि जब भी कभी फील्ड में गश्ती में जाते हैं और भी कभी कोई कार्रवाई करने जाते हैं उनके साथ पास रहते हैं। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यवस्था जो है तहस नहस है, तहस नहस नहीं कहा जा सकता। और जो भी उपलब्ध हमारे पास शस्त्र हैं उनका हमारे परिचय अधिकारी उसका समय समय पर उपयोग कर रहे हैं। मुखबिर तंत्र को क्या मजबूत और करेंगे आप? हाँ, बिल्कुल करेंगे। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहे खबर आज तक, और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबराजतक.net। नमस्कार।